एक बार ओशो के जन्म के समय उनके माता पिता को उनके ज्योतिष ने कहा था कि ये बालक 7 वर्ष से अधिक जीवित रह गया तो वो उसकी जन्म कुंडली बनाएंगे, क्योंकि उनके अनुसार ओशो 7 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह सकते थे और यदि जीवित रहते हैं तो हर 7 वर्ष में उनको मौत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उनके माता पिता हमेशा उनकी चिंता करते रहते थे। इसी कारण जब वो 14 वर्ष के हुए थे तब वो एक मंदिर में जाकर मौत का इंतजार करने लगे। 7 दिनों तक एक वक्त का खाना खाकर मौत का इंतजार किया, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं हुआ था। 1953 में 21 वर्ष की आयु में ओशो को मौलश्री वृक्ष के नीचे प्रबोध प्राप्त हुआ। उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से दर्शन में स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि ली। उसके बाद वो रामपुर संस्कृत कॉलेज और जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र पढ़ाने लगे। इसी दौरान उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और गांधी व समाजवाद पर भाषण दिया। 1962 में उनका पहला ध्यान शिविर आयोजित हुआ। 2 वर्ष बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और ध्यान के मार्ग पर चल दिए। ओशो ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सूफी, जैन जैसे कई धर्मों पर प्रवचन दिया था और वो अक्सर यीशु, मीरा नानक, कबीर, गौतम बुद्ध, दादू, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कई महापुरुषों के रहस्यों के बारे में प्रवचन देते थे। 1970 में रजनीश ने ज्यादातर समय बॉम्बे में अपने शुरुआती अनुयायियों के साथ व्यतीत किया था, जो नव सन्यासी के नाम से जाते थे। इस समय में वे ज्यादातर आध्यात्मिक ज्ञान ही देते थे और दुनिया भर के लोग उन्हें रहस्यवादी, दर्शन शास्त्री, धार्मिक गुरु और ऐसे बहुत से नामों से बुलाते थे। 1974 में रजनीश पुणे में स्थापित हुए, जहां उन्होंने अपने फाउंडेशन और आश्रम की स्थापना की ताकि वे वहां भारतीय और विदेशी दोनों अनुयायियों को परिवर्तनकारी उपकरण प्रदान कर सके। 1970 के अंत में मोरारी देसाई की जनता पार्टी और उनके अभियान के बीच हुआ विवाद आश्रम के विकास में रुकावट बना। 1981 में वे अमेरिका में अपने कार्यों और गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान देने लगे और रजनीश फिर से ओरेगोन के वास्को काउंटी के रजनीशपुरम में अपनी गतिविधियों को करने लगे। आध्यात्मिक जीवन। वे 1958 में जबलपुर यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के लेक्चरर बने और बाद में 1960 में उन्हें प्रोफेसर के पद पर प्रमोट कर दिया गया। अपने शिक्षक होने के साथ साथ वे पूरे भारत के राज्यों में आचार्य रजनीश के रूप में जाकर अपने आध्यात्मिक भाषण दिया करते थे। उन्होंने समाजवाद का विरोध किया और महसूस किया कि भारत मात्र पूंजीवाद, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जन नियंत्रण के माध्यम से ही समृद्ध हो सकता है। उन्होंने अपने भाषणों में कई प्रकार के मुद्दों को उठाया, जैसे उन्होंने रूढ़िवादी भारतीय धर्म और अनुष्ठानों की आलोचना की और कहा, सेक्स, ओशो क्वोट ऑन सेक्स आध्यात्मिक विकास को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है। इस भाषण के कारण उनकी बहुत आलोचना हुई, पर इसकी वजह से उन्होंने और भी लोगों को अपने विचारों की ओर आकर्षित किया। उसके बाद आमिर व्यक्ति उनसे आध्यात्मिक विकास पर विचार करने के लिए आने लगे और उन्होंने बहुत दान भी किया और साथ ही उनके इस कार्य में भी वृद्धि हुई। 1962 में वे 3-10 दिन के ध्यान शिविर ओशो मेडिटेशन करने लगे और जल्द ही ध्यान केंद्रित करना उनकी शिक्षाओं में जाना जाने लगा। अगर हम खुले मन से सोचें तो वे अन्य आध्यात्मिक नेताओं पूरी तरीके से अलग थे। 1960 के दशकों तक वे एक प्रमुख आध्यात्मिक गुरु बन गए थे और 1966 में उन्होंने अपने शिक्षण नौकरी को छोड़कर खुद को पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। 1970 में उन्हें हिंदू नेताओं नैनकिन के तहत भारतीय प्रेस द्वारा सेक्स गुरु का नाम करार दिया। जून 1964 में रनकपुर शिविर में पहली बार ओशो के प्रवचनों को रिकॉर्ड किया गया और किताब में भी छापा गया। इसके बाद ओशो ने सैकड़ों पुस्तकें लिखीं, हजारों प्रवचन दिए। उनके प्रवचन पुस्तकों, ऑडियो कैसेट तथा वीडियो कैसेट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों से दुनिया भर के वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों को प्रभावित किया। 1969 में ओशो के अनुयायियों ने उनके नाम पर एक फाउंडेशन बनाया जिसका मुख्यालय मुंबई था। बाद में उसे पुणे के कोरेगांव पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया। वह स्थान ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट के नाम से जाना जाता है। 1980 में ओशो अमेरिका चले गए और वहां सन्यासियों ने रजनीशपुरम की स्थापना की। ओशो ने हर एक पाखंड पर चोट की। संन्यास की अवधारणा को उन्होंने भारत की विश्व को अनुपम देन बताते हुए संन्यास के नाम पर भगवा कपड़े पहनने वाले पाखंडियों को खूब लताड़ा। ओशो ने सम्यक संन्यास को पुनरुज्जीवित किया है। ओशो ने पुनः उसे बुद्ध का ध्यान, कृष्ण की बांसुरी, मीरा के घुंघरू और कबीर की मस्ती दी है। संन्यास पहले कभी भी इतना समृद्ध न था जितना आज ओशो के संस्पर्श से हुआ है। इसलिए यह नव संन्यास है।
उनकी नज़र में सन्यासी वह है जो अपने घर, संसार, पत्नी और बच्चों के साथ रहकर पारिवारिक, सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए ध्यान और सत्संग का जीवन जिए। उनकी दृष्टि में एक संन्यास है जो इस देश में हजारों वर्षों से प्रचलित है। ओशो ने हजारों प्रवचन दिए। उनके प्रवचन पुस्तकों के रूप में उपलब्ध है, ऑडियो कैसेट तथा वीडियो कैसेट के रूप में उपलब्ध हैं। अपने क्रांतिकारी विचारों से उन्होंने लाखों अनुयायी और शिष्य बनाए। अत्यधिक कुशल वक्ता होते हुए इनके प्रवचनों की करीब 600 पुस्तकें हैं। संभोग से समाधि की ओर इनकी सबसे चर्चित और विवादास्पद पुस्तक है। इनके नाम से कई आश्रम चल रहे हैं। अमेरिका के लोगों की तो उनके प्रति अटूट भक्ति भावना थी। सन 1966 से सन 1970 तक रजनीश के अनुयायी उन्हें आचार्य कहते थे, परंतु सन 1970 के बाद वे भगवान रजनीश हो गए। नाम के आगे भगवान शब्द जुड़ने के कारण उनकी काफ़ी आलोचना हुई। उन्होंने अपनी सफाई में कहा, भगवान शब्द का अर्थ ईश्वर नहीं है। प्रत्येक उस व्यक्ति को भगवान कहा जा सकता है जो उरानन की अवस्था में पहुंच चुका है।